Hello guys, welcome to my channel. It's Madhu in front of you with another video of inorganic chemistry. So, in the last video we have discussed about the oxidation states of 3D series and the relations of number of unpaired electrons and the acidic or basic character with the oxidation state. We have also discussed about the general oxidation state of 3D series. In this video we are going to consider about magnetic properties of course 3D सीरीज. सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती कि हाँ व्हाट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या व्हाट आर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब होता है चुंबकीय गुणधर्म. अब ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या चुंबकीय गुणधर्म आते हैं ना, ये आते हैं चार्ज के मोशन की वजह से. क्योंकि जब चार्ज होता है वो अगर स्टडी हो यानी एक जगह पे स्थिर होता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इन रेस्ट. और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आता है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आएगा तभी तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएंगी. तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए इस चार्ज को कराना पड़ेगा मोशन. और ये चार्ज इन द मोशन जब होगा ना, तब ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा. कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड. तो सीधा सा मतलब ये है कि जब कोई चार्ज जो मोशन में होता है तो अपने चारों तरफ जिस फील्ड को क्रिएट करता है उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो प्रॉपर्टी शो करता है कोई भी पदार्थ या कोई भी मैटर, और यहाँ पे हम 3D सीरीज की बात करें तो 3D सीरीज वाले एलिमेंट जो हैं उनमें चार्ज मोशन करेगा और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, फिर मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज आएंगी कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को या फिर चुंबकीय रेखाओं को आकर्षित करती हैं या फिर प्रतिकर्षित करते हैं, तो वो जो गुण आएंगे, वो जो प्रॉपर्टीज आएगी, उनको हम कहेंगे मैग्नेटिक. तो जब कोई चार्ज होगा वो मोशन में होगा तो उसकी वजह से वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और उसकी वजह से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा. यानी या तो लाइंस को अट्रैक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, या फिर उनको रिपेल करेगा यानी आकर्षित या फिर प्रतिकर्षित करेगा. तो जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट है उनकी स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं. तो 3D सीरीज के एलिमेंट जो हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे शो करती है, या तो इन लाइंस को अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं, यानी कि इन चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं. उस सब के गुणधर्म को यानी उन सब प्रॉपर्टीज को, उन सब विशेषताओं को हम कहेंगे चुंबकीय गुणधर्म. तो भाई आवेश की हमने बात की, पर यहाँ पे हम आवेश के तौर पे इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे. क्योंकि हमने क्या कहा कि चार्ज होना चाहिए इन द मोशन. अब हमारे पास जो एटम होता है, ये एटम होता है हमारे पास और यहाँ पे न्यूक्लियाई होता है. तो चार्ज हमारे पास कौन सा है, या तो प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन है. न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है तो उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे. या तो प्रोटॉन होगा या फिर इलेक्ट्रॉन होगा. तो प्रोटॉन तो हमारा न्यूक्लियाई के अंदर होता है, वो तो स्टडी होता है, वो तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर ही नहीं सकता. तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आएगा? जो मोशन कर रहा है, जो चार्ज मोशन कर रहा है. और चार्ज कौन सा मोशन करता है एटम में? इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से कोई भी कंपाउंड जो होगा या फिर कोई भी एटम जो होगा, वो कोई भी एटम का कोई कंपाउंड जो होगा या फिर मॉलिक्यूल का कोई भी कंपाउंड जो होगा वो करेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो. इस वजह से हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन की दो टाइप्स की मोशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गति की वजह से कोई भी पदार्थ जो होता है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है. ये दो प्रकार की गति कौन से होते हैं? तो हम पहले इसको लिख देते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की दो प्रकार की गतियों की वजह से कोई भी पदार्थ या फिर कोई भी तत्व बोल देते हैं क्योंकि तत्वों की बात करें. तो कोई भी पदार्थ या कोई भी तत्व चुंबकीय बल रेखाओं को या फिर कहें चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है. क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा और उस प्रॉपर्टी को या उस गुण को हम कहेंगे चुंबकीय गुण. तो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है. यानी कि क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन तो स्टडी होते हैं, तो उनकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड आ ही नहीं सकता. तो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से, और वो भी इलेक्ट्रॉन की दो टाइप्स की मोशन होती है, उनकी वजह से कोई भी कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल या फिर कोई भी एटम जो है हमारा, वो जो प्रॉपर्टी शो करता है, वो जो
प्रॉपर्टी शो करता है उनको हम कहते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। यानी कि ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो हमारी आएगी वो इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से आएगी। और अब हमने ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन की मोशन भी दो टाइप की होती है। दो टाइप की कैसे होती है? ये सिंपल सा फंडा है। जैसे हमारी अर्थ जो होती है, ये सन हो गया और ये हमारी अर्थ हो गई। तो अर्थ जो होती है वो दो टाइप की मोशन करती है। एक तो ये है कि ये अपनी एक्सिस पे रोटेट होती रहती है, यानी कि यहाँ पे करेगी। इसको तो हम कहेंगे एक्सियल मोशन। और दूसरा ये है सन के चारों तरफ, यानी सूर्य के चारों तरफ मोशन करेगी। इसको हम कहेंगे, ये तो हमारी होगी एक्सियल, इसको हम कहेंगे ऑर्बिटल मोशन। ये हमारी हो गई ऑर्बिटल मोशन। यानी अर्थ जो होती है वो एक तो अपनी एक्सिस पे मूव करती है, जिसकी वजह से दिन रात होते हैं, जिसको हम स्पिन मोशन कहते हैं। स्पिन मोशन भी कह सकते हैं या फिर एक्सियल मोशन कहते हैं। और दूसरा ये सन के अराउंड मोशन करती है, जिसको हम ऑर्बिटल मोशन करते हैं। तो इसी तरह इसमें भी जैसे ये अर्थ है, नहीं जैसे ये सन है और ये अर्थ है, तो सेम यही चीज़ होती है हमारे एटम के अंदर होती है। मान लेते हैं ये ऑर्बिट जो है ये सन मतलब अर्थ की ऑर्बिट ना होके, सन के चारों तरफ अर्थ की ऑर्बिट ना होके ये एटम की ऑर्बिट है। ये इसको मान लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। अर्थ जो है वो इलेक्ट्रॉन है और जो सन है वो हमारा न्यूक्लियाई है। ठीक है, इसको हम न्यूक्लियाई कंसिडर कर लेते हैं। तो जैसे सन है उसके चारों तरफ भी मोशन करती है अर्थ, तो उसको कहेंगे हम ऑर्बिटल मोशन। वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो होता है अपनी ऑर्बिटल में, अपने कोश में, अपने शेल में मोशन करता है, या न्यूक्लियाई के चारों तरफ मोशन करता है एक तो इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वजह से हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएगी। और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है अपनी जगह पे, अपनी एक्सिस के ऊपर, जैसे अर्थ होती है अपनी एक्सिस के ऊपर मूव करती है, तो वैसे इलेक्ट्रॉन भी होता है अपनी जगह पे मोशन करता है, यानी एक जगह पे। जैसे ये होता है ना कि एक तो ऐसे मूव करना किसी चीज़ को, ऐसे, यानी एक ही जगह पे रहते हुए मोशन करना ऐसे। और एक हम कहें कि ये किसी चीज़ के चारों तरफ मोशन कर रही है, तो ये तो हमारी होगी ऑर्बिटल मोशन। यानी कि कोई चीज़ है और इसके चारों तरफ मोशन करी है तो कोई ऑर्बिटल मोशन, जैसे न्यूक्लियाई के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन करता है। और फिर एक ही जगह पे स्टडी रह के हम ये कहें कि एक जगह पे रह के और ये ऐसे मोशन कर रहे हैं ऐसे, तो इसको हम कहेंगे एक्सियल मोशन, यानी अपनी एक्सिस के ऊपर मूव कर रहा है। तो ये दो टाइप की मोशन हो गई। अब इन दो टाइप की मोशन जो कि इलेक्ट्रॉन करता है एटम के अंदर, एक अपनी एक्सिस पे रह के और एक ऑर्बिटल में रह के, इस मोशन को हम एक्सियल या फिर स्पिन मोशन कह सकते हैं। तो एक तो होगी स्पिन मोशन, स्पिन या फिर एक्सियल मोशन, यानी कि चक्रण या फिर अक्षीय गति, चक्रण या फिर अक्षीय गति, यानी कि एक ही जगह पे रह के बस अपने ही चारों तरफ घूमना, उसको तो कहेंगे चक्रण अक्ष या फिर अक्षीय गति, जिसको हम स्पिन या एक्सियल मोशन कहते हैं। और दूसरा अपने ऑर्बिट में, अपने कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, न्यूक्लियाई के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन घूमता है अपनी कक्षा में, जिसको हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन, या फिर इसको हम कहें कक्षीय गति, क्योंकि कक्षा में गति कर रहा है तो कक्षीय गति। तो अपनी एक तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे घूमता है जिसको स्पिन या एक्सियल मोशन यानी चक्रण या अक्षीय गति कहते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियाई के चारों तरफ, अगर सन को हम इमेजिन करें न्यूक्लियाई और अर्थ को इमेजिन करें इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे लिए समझना आसान हो जाता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियाई के चारों तरफ जो मोशन करता है उसको ऑर्बिटल मोशन या फिर कक्षीय गति कहते हैं। तो ये दो टाइप की मोशन करेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हो गया हमारा दो टाइप की कौन सी मोशन होगी वो क्लियर। इन दो टाइप की मोशन की वजह से आता है मैग्नेटिक मोमेंटम। क्या आता है? मैग्नेटिक मोमेंटम, यानी आघूर्ण आता है कि कोई भी जो पदार्थ है, मैं कोई भी मतलब चार्ज है कुछ भी, वो घूमेगा तो घूमने से आघूर्ण आएगा, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक, और क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो मैग्नेटिक मोमेंटम आएगा मोमेंट, और इसको कहेंगे चुंबकीय आघूर्ण। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वो दो टाइप की मोशन करते हैं, एक्सियल मोशन और ऑर्बिटल मोशन।
और उन दो टाइप की मोशन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंटम आता है, क्योंकि मोशन करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन या फिर कोई चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो मूव करता है एटम में। तो इलेक्ट्रॉन जब मोशन करेगा तो मोशन की वजह से आएगा मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आएगा मैग्नेटिक मोमेंटम यानी चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, और चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। अब दो टाइप की मोशन है तो चुंबकीय आघूर्ण भी दो ही होंगे। तो पहला जो हमारा होता है कि ऑर्बिटल या कक्षीय गति की वजह से, ऑर्बिटल या फिर कक्षीय गति की वजह से हमारा कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, हमारा कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण यानी कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम। और दूसरा हमारा जो हो गया, क्योंकि एक तो हो गई कक्षा में गति करना, अपनी कक्षा में वर्ताकार पथ में गति करना, सर्कुलर मोशन जो होती है उसकी वजह से। और दूसरा हो गया स्पिन मोशन यानी कि एक ही जगह पे घूमना, स्पिन करना जिसको हम बोलते हैं, हम कहते हैं ना स्पिन कर रहे कोई चीज़ को, यानी एक ही जगह पे घूमना। जैसे वो फिरकी नहीं होती, फिरकी होती है हमारे पास ऐसे कुछ, पहले हम घुमाते थे, तो वो जो लट्टू होता है फिरकी होती है, एक ही जगह पे घूमती है, स्पिन करती है। स्पिनर जो होता है हमारे पास वो उंगली में लेके जो घुमाते हैं, तो वो एक ही जगह पे मोशन कर रहा है, इसलिए उसको कहेंगे स्पिन मोशन। और स्पिन मोशन की वजह से या एक्सियल मोशन, क्योंकि एक्सिस पे कर रहा है, ये एक्सिस इसके लॉन्ग कर रहा है, तो एक्सियल मोशन या स्पिन मोशन की वजह से जो मोमेंटम आएगा उसको कहेंगे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम। जैसे ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक हमारा आएगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम जैसे आया था, वैसे स्पिन या एक्सियल मोशन यानी चक्रण या अक्षीय गति की वजह से हमारा चक्रण चुंबकीय आघूर्ण आएगा। जैसे कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण है कक्षीय गति की वजह से, वैसे चक्रण की गति की वजह से चक्रण चुंबकीय आघूर्ण आएगा हमारा। ठीक है, जिसको हम कहेंगे चक्रण को स्पिन, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होगा वो करेगा एटम के अंदर, ये एटम है पूरा मान लिया, और ये जो सन हमने कहा था कि जिसको सन माना था उसको हमने मान लिया न्यूक्लियाई, और जो अर्थ जो हमारी थी उसको मान लिया था हमने इलेक्ट्रॉन। तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि पहली बात तो ये कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड आएगा किस वजह से, इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह, क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन ही तो मोशन करता है, तो उसकी वजह से जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंटम आएगा। और दो टाइप की मोशन की वजह से, यानी एक तो अपनी एक्सिस पे मूव कर रहा है इसकी वजह से, और एक ऑर्बिट में मोशन कर रहा है, अपनी कक्षा में गति कर रहा है। एक तो अपनी अक्ष पे गति कर रहा है, दूसरा अपनी कक्षा में गति कर रहा है, उसकी वजह से कोश में गति करने की वजह से। तो दो टाइप की मोशन होगी, दो टाइप की मोशन की वजह से दो टाइप के मैग्नेटिक मोमेंटम आएंगी। एक हमारा होगा स्पिन या एक्सियल मोशन की वजह से स्पिन या एक्सियल मैग्नेटिक मोमेंटम, और दूसरा हमारा हो गया ऑर्बिटल मोशन की वजह से या सर्कुलर मोशन की वजह से ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम, या फिर हम कहें सर्कुलर मैग्नेटिक मोमेंटम। तो ये हमारे दो पास मैग्नेटिक मोमेंटम आ गए, चुंबकीय आघूर्ण आ गए। इसकी वजह से, इन्हीं मैग्नेटिक मोमेंटम की वजह से कोई भी जो कंपाउंड होता है, कोई भी पदार्थ होता है, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी क्या, दो ही टाइप की हो सकती है। अगर किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी पदार्थ को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो या तो वो आकर्षित करेगा या फिर प्रतिकर्षित करेगा। चुंबकीय बल रेखाओं को, पदार्थ को चुंबकीय बल रेखाओं में रखने पर या तो वो उनको आकर्षित करेगा या फिर प्रतिकर्षित करेगा। तो इसी बिहाफ पे, आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की बिहाफ पे हमारे पास जो होते हैं बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, बट क्योंकि 3D सीरीज की बात करें तो 3D सीरीज होती है ना, वो तीन टाइप के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती हैं। तो वो कौन कौन सी होती है पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। 3D सीरीज होती है, 3D सीरीज के एलिमेंट्स तीन टाइप्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, यानी कि इनमें तीन तरह के चुंबकीय गुणधर्म होते हैं। यहाँ पर अभी तो हमने पढ़ा आकर्षित या प्रतिकर्षित,
वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। मतलब होते ही ये हैं, या तो चुंबकीय रेखाओं को आकर्षित करेंगे या फिर प्रतिकर्षित करेंगे। उसी के बिहाफ पे तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली हमारी जो होती है